हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर हम कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे। उसमें रेट कांस्टेंट K1 पर कुछ न्यूमेरिकल होगा और इसमें हाफ लाइफ होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट K1 और हाफ लाइफ पीरियड T हाफ, इस पर कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे। ये चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का। तो इसमें जो है फॉर्मूला जो आ रहा है, अगर K1 बराबर होता है 2.303 बाई T और लॉग बेस 10 होगा, लॉग बेस 10 A बाई A माइनस एक्स। अब इसको एक्सप्लेन हम कर देते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, ये 2.303 बाई T लॉग बेस 10 A बाई A माइनस एक्स। अब इसमें जो है A आया है, क्या है, X है, T है और K1 है। तो K1 जो है ये रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये टाइम टेकन कितना समय लग रहा है, ये इनिशियल क्या है, कंसंट्रेशन है, और A माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। जैसे हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये है, ये प्रोडक्ट दे रहा है P। तो शुरुआत में जो है T इक्वल टू 0 पर, शुरुआत में ये तो प्रोडक्ट बना नहीं होगा, तो इसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कितना, A मान लेते हैं। शुरू में हम कितना ले लिए, A। और कुछ समय के बाद T समय के बाद ये रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लेते हैं कि X जो है, X मोल पर लीटर, X कंसंट्रेशन क्या होगा, निकल गया। T समय के बाद कितना बना, X बनता है, तो बचेगा कितना, A माइनस एक्स। तो इसमें जो टर्म आ रहा है, ये A क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ, जो इसमें आया है इनिशियल कंसंट्रेशन, और A माइनस एक्स हो गया, ये बचा हुआ T समय के बाद इतना बचा हुआ है A माइनस एक्स, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो यहाँ जो है ये हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन, और A माइनस एक्स है बचा हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। X क्या है, X है कि T समय के बाद इतना क्या हो गया, मोल पर लीटर, यानी अमाउंट, कंसंट्रेशन या मोल हो सकते हैं। देखिए, वेट प्रोपोर्शनल मोल प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन होता है। तो वेट मालूम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मालूम होगा तो कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, और कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर। तो अमाउंट बढ़ेगा तो मोल बढ़ेगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो ये हम इस रूप में ये सब जो है कंसंट्रेशन के फॉर्म में है। कंसंट्रेशन ये अमाउंट भी बोल सकते हैं, ये इनिशियल अमाउंट है, ये क्या है, बचा हुआ अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट है। एक्स क्या आ गया, इतना अमाउंट क्या हो गया T समय के बाद जो निकल गया, माने इतना रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो एक्स क्या हो गया कि इतना कंसंट्रेशन, यानी मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर, इतना क्या हो गया T समय के बाद निकल गया, निकल कर क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। तो ये आपका हो गया। इसमें क्वेश्चन जो दिया रहेगा आपको, जो है क्वेश्चन में अगर फर्स्ट ऑर्डर अगर कहता है, अगर उसमें क्वेश्चन अगर कह रहा है, तो ये फार्मूला लागू होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट K1 है, ये टाइम है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब यहाँ जो है X क्या है, X हो गया कि इतना अमाउंट का हो गया, डिकम्पोज आफ्टर टाइम T, माने इतना T समय के बाद इतना अमाउंट का हो गया, वो जो निकल गया। और A माइनस एक्स क्या है, ये बचा हुआ है। तो इस फॉर्मूले पर जो है क्वेश्चन बनेगा। एक और जो है इसमें हाफ लाइफ T हाफ, तो ये आता है 0.693 बाई K1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है। ये 0.693 जो होता है, देखिए किसको हम मल्टीप्लाई किए हैं, 2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू होता है
301, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो इतना आता है, बाई क्या होता है केवल। इसमें देखिए लॉग है तो लॉग का वैल्यू जैसे कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे log 2, log 3, log 5, बाकी जो आएगा फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर 4 आता है तो 2 log 2 हो जाएगा। जैसे log बेस 10 होगा, log 2 का वैल्यू होता है 0.301, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 होता है, log 5 का हो गया 0.6990 होता है। ये वैल्यू जो है, बाकी जो वैल्यू अगर log 4 आता है, log 25 होता है तो log 5 के रूप में हम चेंज कर लेते हैं। तो log इसमें आपको जो है ये फार्मूला में log आ रहा है तो log निकालने के लिए आना चाहिए। log का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है तो इसी पर क्वेश्चन बनेगा। अब हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, माने वह समय जिसमें क्या हो जाता है, आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। मीन्स हुआ कि यहाँ पर जो कितना निकल गया टोटल का आधा क्या हो गया, निकल जाता है। हम लिख सकते हैं ऐसे, जैसे x जो है जो निकल गया वो कितना निकल गया। अगर टी हाफ रहेगा तो टी हाफ का मानी हुआ कि वह समय जिसमें आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, माने हाफ रिएक्शन क्या हो गया, निकल गया। मीन्स हुआ x बराबर क्या होगा, अगर ओरिजिनल अमाउंट a है तो उसका कितना होगा, उसका आधा क्या है, x बराबर क्या होगा, ओरिजिनल का आधा। ये कितना हो गया, निकल गया, तो बचेगा कितना, आधा। जैसे देखिए अगर अमाउंट हम लेते हैं 100 ग्राम, उसमें 50 ग्राम बचा है तो इसमें समय लगा होगा, 100 ग्राम लिए हैं, अब बचा कितना है 50 ग्राम, तो ये ओरिजिनल अमाउंट हो गया a, ये बचा हुआ a माइनस एक्स, तो ये निकल गया कितना। तो बताइए यहाँ पर देखिए 100 ग्राम है, इसको 50 ग्राम बचा है, तो यहाँ पर जो है जो समय लगेगा उस समय को बोलते हैं हाफ, टी हाफ बोलते हैं। वह समय जिसमें अमाउंट घट कर कितना आ जाए, आधा हो जाए, तो उस समय को क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। अगर 100 ग्राम लेंगे और यहाँ पर जो है कितना बचा है, 60 ग्राम बचा है, तो उस समय टी हाफ नहीं होगा। तो टी हाफ उसको हम बोलते हैं, कहते हैं कि अमाउंट घट के कितना हो जाए, आधा, माने आधा बचा रहा है तो कितना निकल गया, मीन्स वो आधा निकल गया। ये 100 ग्राम था, 50 ग्राम बचा है, तो इसका माने को 50 ग्राम क्या हो गया, निकल गया। जितना अमाउंट ओरिजिनल का आधा क्या हो गया, निकल गया। वही हो गया, जो निकल जाता है वो क्या होता है, जो डिकम्पोज कर गया निकल गया वो x होता है, तो ओरिजिनल का कितना, हाफ क्या है, निकल गया। तो बचेगा कितना, उतना ही बचेगा, आधा निकल गया तो आधा बचेगा। यहाँ 50 ग्राम बचा है तो कितना निकल गया, 50 ग्राम निकल गया। तो इसमें टर्म में इस तरह के क्वेश्चन में जो है अगर फार्मूला लागू करते हैं तो क्वेश्चन में आपको पहचान करना पड़ेगा a माइनस एक्स। ये अगर हाफ लाइफ पूछता है तो इसमें फार्मूला रखकर हम निकाल सकते हैं। तो इस पर जो है ये क्वेश्चन हम लिखे हैं इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको मालूम हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो फार्मूला आता है याद होनी चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.8 टू 0.4। ये एम है मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन है इन 15 मिनट। The time taken for the concentration to change from 0.1 to 0.025 mole per liter is कितना लगेगा। कहने का कहता क्या है कि पहला मैं कह रहा है कि देखिए यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इसमें इनिशियल अमाउंट इसका ले रहा है कंसंट्रेशन, शुरू में कितना है 0.8 है, 15 मिनट में कितना घट के हो गया 0.4। तो ये हो गया ओरिजिनल अमाउंट 0.8, ये ए है। ये जो है इसमें हम लेके चलेंगे, जैसे ए हो गया इनिशियल अमाउंट, मान लेंगे ए क्या है, ये मान लेते हैं ए बराबर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन। तो यहाँ ए कितना हो गया, ये सब गिवन में है, गिवन में क्या दिया है, तो ये 0.8 मोल पर लीटर। अब 15 मिनट में घट कर इतना बचा रह जाता है, तो जो बचा रह जाता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है A-X जो है दिया है 0.4 मोल पर लीटर। ये आपका हमने कहा कि 0.8 मोल वो पहले लिया शुरू में, और टाइम के अनुसार अमाउंट क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगा। तो 15 मिनट के बाद क्या है कि इतना बचा हुआ है, तो A-X हो गया, रिमेनिंग कंसंट्रेशन हुआ। इसमें समय कितना लगता है, इसमें समय लग रहा है 15 मिनट। एक ये दिया है, एक पार्ट दिया है। सेकंड क्या कहता है, द टाइम टेकन, टाइम निकालना है इसमें, टाइम इसमें आपको निकालना है फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम, इतना से इतना हो जाता है तो उसमें कितना समय लगता है। तो यही हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिनल अमाउंट हो गया, और इतना बचा है, इतना से इतना हो जाता है तो ये ओरिजिनल अमाउंट हुआ कंसंट्रेशन, और ये क्या हुआ, बचा हुआ A-X है। तो इसमें समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा, यानी यहाँ दिया है ओरिजिनल कंसंट्रेशन कितना है 0.1 मोल पर लीटर, और ये बचा कितना है A-X 0.025, इतना मोल लीटर बचा है। तो इतना से इतना होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए जो फॉर्मूला है उसमें हम फॉर्मूला लागू करते हैं इसमें। देखिए गिवन में देखिए K1 होता है 2.303, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसी में आता है समय भी आता है, ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, टाइम है, सब इसमें आएगा। ये T और log बेस 10 A/A-X। तो शुरुआत में देखिए जो निकालना है हमको T निकालना है। देखिए जो क्या निकालना है, समय निकालना है, कितना समय लगेगा। A आपको मालूम है, A-X ये है, A और A-X ये दिया है, T निकालना है। अगर K1 निकल जाएगा तो हमारा T निकल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ऊपर में जो गिवन में जो दिया है, यहाँ A-X ये मालूम है, टाइम भी मालूम है, ये तीनों मालूम है। तो हम जो है जो दिया है इसके आधार पर हम K1 निकाल लेते हैं। K1 वैल्यू अगर निकल जाता है तो इसमें देखिए A और A-X ये दिया है, K1 निकाल लेते हैं तो टाइम निकल जाएगा। तो इससे हम क्या निकाल रहे हैं, K1 निकाल रहे हैं। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जो है K1, इसका हम वैल्यू पहले इससे हम निकाल रहे हैं। तो इसमें देखिए K1 हम निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से, तो 2.303 अब बाय टाइम कितना दिया इसमें 15 मिनट, ऊपर जाएगा तो मिनट इन्वर्स हो जाएगा, और लॉग अब बेस 10 है, ए कितना दिया है 0.8, A-X है 0.4, तो ये डिसिमल हट जाएगा, ये आएगा log 2 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 2.303/15 और log बेस 10, और ये हो जाएगा log 2। अब log 2 का वैल्यू रख देना है, तो ये 2.303 इंटू यहाँ पर देखिए सॉरी ये log 10 है, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। log 2 का वैल्यू हम रख देते हैं, कितना होता है 0.301, अब बाई कितना हो गया 15, ये आपका हो गया मिनट इन्वर्स हो गया। इसको अगर मान ले के सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, आपको लिख देते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाता है। इसमें हमको छोड़ देते हैं, इसके अभी जो K1 का वैल्यू डायरेक्ट उसमें हम रखेंगे,
अब यहाँ से आते हैं, देखिए इस पार्ट में जो है हमने K1 का वैल्यू निकाल लिया, K1 का वैल्यू इतना निकाल लिया। अब इसमें हमको टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला यही लागू करते हैं, टाइम बराबर कितना होगा, T बराबर कितना होगा, तो ये आ जाएगा 2.303 बाई K1 आ जाएगा और log बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। अब इसमें हम रख रहे हैं, देखिए ये 2.303 बाई K1 का हम वैल्यू यहाँ रख देते हैं, चूँकि मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि ये वैल्यू जो है कटेगा, यहाँ पर जो वैल्यू है कटेगा, तो 2.303 इंटू 3.01 और ऊपर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये K1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा और मिनट इनवर्स से मिनट हो जाएगा और लॉग इसका कितना दिया है 0.1 अब बाई 0.025 यही दिया है। ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा कितना है, ये है, ये आपका मिनट में आएगा 0.301 15 इतना। और लॉग जो है देखिए ये कितना आएगा, लॉग अगर डिसमल हटाते हैं देखिए तो यहाँ डिसमल आ जाएगा 100/25, ये कितना आ जाएगा 100/25, तो log 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 15 इंटू log 4 हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जैसे log 4 है तो हम इसको ऐसे लिख दें, log 2 के पावर 2 कर सकते हैं, तो log m के पावर n कितना होता है, log m के पावर n, तो n log m होता है, यानी log 2 log 2 हो जाएगा। तो यही आपका वैल्यू होगा 2 और log 2 का वैल्यू कितना होगा 0.301 और नीचे कितना है 0.301, ये आ जाएगा आपको मिनट में, तो ये वैल्यू कटेगा तो ये आ गया आपका 30 मिनट। ये आंसर हुआ आपका, इसमें जो ऑप्शन दिया है ये 30 मिनट। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या है, जो वैल्यू एक में दिया है उससे हमने K1 निकाल दिया, दूसरे में टाइम निकालना है तो K1 का वैल्यू चाहिए, तो ये K1 का वैल्यू इसमें पुट करके हमने जो है आंसर को निकाल दिया। अगर सिर्फ इसमें अगर K1 वैल्यू कहता, ये जो है ऊपर में ये पूछा है कि K1 का वैल्यू आप निकालिए, तो यहीं पर इसको मल्टीप्लाई करके 15 से हम डिवाइड कर देते, उतना मिनट इनवर्स K1 निकल जाता। इसमें बहुत से क्वेश्चन है K1 का वैल्यू निकल जाता, इसमें K1 का वैल्यू निकल जाता। अगर एक तरह के क्वेश्चन पूछता, K1 का वैल्यू निकाल दिए हैं, इसमें जो है टाइम पूछ रहा है, तो K1 का वैल्यू रख कर हमने टाइम को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट K1 है, इस पर इस तरह के क्वेश्चन देता है, जो क्लास 12 बोर्ड के लिए है, आगे कॉम्पिटिटिव के लिए है। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट आफ्टर 32 मिनट्स। माने 32 मिनट में रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो जाता है, माने 75% निकल गया, जो भी ओरिजिनल अमाउंट होगा उसका 75% निकल गया। तो जो निकल जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, वो उसका सिंबल होता है x। तो यहाँ x का वैल्यू यहाँ दिया है, माने x हो गया, x का वैल्यू कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, 75% निकल गया, माने जो भी टोटल अमाउंट हम मानेंगे a मानेंगे, तो a का 75% क्या हो गया, निकल गया। जो निकल जाता है वो वैल्यू किसका होता है, x का। तो x का यहाँ वैल्यू दिया है और टाइम यहाँ दिया है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आगे क्या कहता है कि व्हेन 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो ये आपको मालूम है कि जो 50% रिएक्शन जो कंप्लीट होता है, माने आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। वह समय जिसमें रिएक्शन घट के कितना हो जाए, आधा बचा रहा है, यानी आधा क्या है, निकल जाए। तो जब 50% निकल गया तो उसमें जो समय लगेगा उस समय को बोलते हैं टी हाफ। तो इसमें टी हाफ पूछ रहा है,
तो टी हाफ पूछ रहा है, तो टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693/K1। इसको हम तोड़ देते हैं, ये आएगा आपका 2.303 इंटू हो गया 0.301, अब बाई क्या हो गया K1। तो यहाँ देखिए टी हाफ पूछ रहा है, तो इसमें हमको K1 का वैल्यू अगर चाहिए, K1 का वैल्यू निकल जाएगा तो टी हाफ निकल जाएगा। तो जो ऊपर में वैल्यू दिया है उससे हम K1 निकालते हैं। देखिए तो K1 का फॉर्मूला क्या होता है, K1 होता है 2.303/T और लॉग बेस 10 होगा A/A-x। अगर इस सब का वैल्यू अगर मिल जाता है तो K1 निकल जाएगा, K1 इसमें रख देंगे तो टी हाफ निकल जाएगा। और इस सब का वैल्यू इसमें दिया है, कहता है कि देखिए हम मान कर चलते हैं गिवन में जो दिया है और जो मानते हैं लिख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं लेट, हम मान लेते हैं ए क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेके ओरिजिनल अमाउंट कितना है हमारा ए है। अब यहाँ का रहा है कि इसका 75% क्या हो गया, निकल गया। जो निकल जाता है वो x होता है, तो x क्या हो गया, ओरिजिनल का 75% मीन्स हो गया 100 से डिवाइड कर देंगे, इतना क्या हो गया, निकल गया। 75% निकल गया तो बचेगा कितना, 25% बचेगा, तो वो a-x होगा। तो ये आपका हो गया ये 3a/4 हो गया, इतना क्या हो गया, निकल गया। तो बचेगा कितना, a-x, चूँकि a-x आया तो निकाल रहे हैं, तो a-3a/4 ये हो गया a/4, माने 1/4 क्या होगा, बचेगा। 3/4 निकल गया तो 1/4 बचेगा। तो a है ये है a-x निकल गया। और इसको जो है 75% डिकम्पोज होने में, निकलने में कितना समय लगता है, 32 मिनट लगा है। तो t का वैल्यू दिया है 32 मिनट्स। तो पहला जो है देखिए, इससे जो है जो वैल्यू दिया है हम K1 का वैल्यू निकाल देते हैं। ये सब आपको मालूम है, हम K1 का वैल्यू रखकर इसमें पुट कर देंगे तो टी हाफ निकल जाएगा। तो K1 का वैल्यू हम निकाल रहे हैं 2.303/T लॉग बेस 10 A/A-x। तो 2.303 T कितना दिया है, 32 मिनट दिया है। ऊपर में चला जाएगा तो मिनट इन्वर्स हो जाएगा। और लॉग बेस 10 है, a है ये है, a-x कितना, a/4, तो a कट जाएगा, ये उल्टेगा तो log 4 हो जाएगा। यूनिट हो गया मिनट इन्वर्स, ये 2.303/32 ये हो गया log 4। 2 के पावर 2 कर देंगे तो 2 log 2 हो जाएगा। तो 2.303/32 इंटू 2 और log 2 का वैल्यू होता है 3.301, ये आपका मिनट इन्वर्स हो गया। इसको हम कर देते हैं ये 16, तो ये आ गया 2.303 इंटू 0.301 बाई 16, ये क्या हो गया, मिनट इन्वर्स हो गया। ऊपर में रहेगा मिनट इन्वर्स। तो K1 का वैल्यू यहाँ से आपका निकल गया। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हाफ लाइफ निकालना है। तो अब ये हाफ लाइफ हम 50% जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगता है उस समय को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो टी हाफ हम निकाल रहे हैं, टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये दिया है 0.693/K1, तो ये हो गया। इसको हम तो इस फॉर्म में ले लेते हैं, ये 2.303 इंटू 0.301 अब बाई K1 का वैल्यू हम रखते हैं तो ये उलट जाएगा। तो 2.303 इंटू 0.301 ये उल्टेगा तो ऊपर आ जाएगा 16 और मिनट इन्वर्स हो जाएगा कौन सा, मिनट, ये आपका हो जाएगा मिनट। तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगा तो कितना हो गया, 16 मिनट लगेगा। ये मैंने आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 16 मिनट लगेगा।
तो ये आपका हो गया, ये ऑप्शन हो गया। तो ये केमिकल काइनेटिक्स में जो है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल। आने वाला वक्त में जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बहुत से क्वेश्चन बनता है, मैकेनिज्म पर क्वेश्चन है, मैकेनिज्म निकालने के लिए दिया रहता है। उसमें फास्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा किसी भी रिएक्शन का, तो स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उस पर हम निकालेंगे। तो उसमें बहुत से वैरायटी का क्वेश्चन बनता है जो आपको कम्पिटिटिव और आईसी के लिए इम्पोर्टेंस है, उसको हम बताएंगे। धन्यवाद।